आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। तो बेसिकली तो जो हम पहले मिले थे वो वो भी बेसिकली तो इलेक्शन के बारे में था। उस टाइम 2 तारीख से जो वोटर लिस्ट का रिवीजन स्टार्ट हुआ था और इसके बारे में बातचीत की थी। आज क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से जो आम जनता है उनको जानकारी देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में जो चुनाव है उनकी घोषणा 16 अगस्त को कर दी गई थी और 16 अगस्त से ही पूरे प्रदेश में जो चुनाव आचार संहिता है वो लागू हो गई है। चुनाव आयोग का जो शेड्यूल है उनके हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो 5/9/2024 को थर्सडे बृहस्पतिवार को नोटिफिकेशन है वो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा और नामांकन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12/9/2024 वो भी बृहस्पतिवार का दिन है और जो नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी है वो 13/9/2024 को होगी, शुक्रवार का दिन है। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है वो 16/9/2024 है, सोमवार 16/9/2024 तक कोई नामांकन अगर दाखिल किया है तो उसको वापस लिया जा सकता है। जो मतदान की तिथि है वो 1/10/2024 मंगलवार और जो मतगणना है वो 4/10/2024 शुक्रवार को होगी और जो इलेक्शन है उसकी जो प्रक्रिया है वो 6/10/2024 को रविवार को पूरी हो जाएगी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वोटर लिस्ट है वो जो निष्पक्ष और फेयर जो चुनाव के लिए सबसे पहले जो वोटर लिस्ट है वो सही हो। जो वोटर लिस्ट का बहुत महत्व है और जो पहले हमने आप लोगों से बातचीत की थी तो उसमें भी हमने यही जोर दिया था कि जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन का कार्य चल रहा है और वो 2 अगस्त को उसका प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था और 16 अगस्त तक इस बारे में दावे और आपत्तियां हैं वो लोगों से ली गई थी और पूरे जिला में 3/8/24 से लेके 16/8/24 तक अगर लें जो दावे आपत्तियां हैं वो जो फॉर्म नंबर 6 है नई वोट बनवाने के लिए 9,711 आवेदन है हमें प्राप्त हुए हैं पूरे जिला में फॉर्म नंबर 6 नई वोट बनवाने के लिए और फॉर्म नंबर 7 है जो वोट को कटवाने के लिए है वो 8,573 जो आवेदन है वो प्राप्त हुए हैं और इनका जो दावे और आपत्तियां हैं उनका निपटान का कार्य जारी है और इनका जो निपटान करने उपरांत 27/8/2024 को जो मतदाता सूची हैं उनका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। 27/8/24 है वो डेट ऑफ फाइनल पब्लिकेशन है। जो 2/8/24 को, क्योंकि 2/8/24 के बाद तो ये जो फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7 आए हैं वो ऐड होने के बाद 27/8 को जो फिगर है वो अलग होगा। अगर हम 2 अगस्त की बात करें तो 2 अगस्त को जिला भिवानी में कुल 8,74,335 मतदाता हैं, जिनमें से 4,62,606 पुरुष और 4,11,729 महिला मतदाता हैं। जिला भिवानी में 941 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 912
मतदान केंद्र थे और 29 मतदान केंद्र हैं वो नए बनाए गए हैं कि उसमें जो नए बनाए गए हैं उनमें जहाँ पे वोटर की लिस्ट है 1500 से ज़्यादा थी, उनको तोड़ के वहाँ पे 2 बूथ बना दिए गए हैं। मतलब प्रयास ये रहा है कि हमारे पास 1500 से कम जो मतदाता हैं किसी बूथ पे हों, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 29 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह जिला भिवानी में 941 हैं वो मतदान केंद्र हैं। चारों विधानसभा क्षेत्रों में जिला भिवानी में जो सर्विस मतदाता हैं, सर्विस वोटर्स हैं, वो 8,359 हैं और 85 वर्ष से अधिक की आयु के 12,477 मतदाता हैं, जिनमें से 4,116 पुरुष हैं और 8,361 हैं वो महिला मतदाता हैं। जिला भिवानी में चारों विधानसभा क्षेत्रों में 7,457 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें से 4,959 पुरुष हैं और 2,498 हैं वो महिला मतदाता हैं। अगर हम नए वोटरों की बात करें, 18 से 19 वर्ष की आयु के जो युवा मतदाता हैं उनकी संख्या 18,465 हैं, जिनमें से 12,852 पुरुष हैं और 5613 महिला मतदाता हैं 18 से 19 एज ग्रुप के। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए हमारे पास जो ईवीएम्स हैं उनकी जो आवश्यक जो संख्या है वो हमारे पास उपलब्ध है। तो अभी जैसे आपको बताया था कि 1/8 से लेके 16/8 तक जो फर्स्ट लेवल चेकिंग है उसका कार्य चला था। तो फर्स्ट लेवल चेकिंग के बाद जो ओके मशीन पाई गई हैं, सही वर्किंग कंडीशन में पाई गई हैं, उसके लिए हमारे पास 1882 बैलेट यूनिट हैं, 1776 कंट्रोल यूनिट हैं और 1270 वीवीपैट हैं। तो ये हमारे पास जो आवश्यक उचित संख्या है वो हमारे पास उपलब्ध है। चुनाव को पूर्ण करवाने के लिए हमें 4,140 कर्मचारियों को पोलिंग बूथ पे मतदान के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर भी हैं और पोलिंग अफसर भी हैं। तो ये भी कर्मचारी हमारे पास उपलब्ध हैं और चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए अलग अलग हमें टीमों का गठन किया हुआ है, जिनमें से 4 सहायक खर्च पर्यवेक्षक टीम हैं। इनको कहेंगे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। 4 हैं वो असिस्टेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, इनकी टीम बनाई गई है। 4 लेखा निगरानी टीम बनाई गई है। 21 वीडियो निगरानी टीम बनाई गई है, वो वीडियो कैमरे से पूरे जिला में निगरानी करेंगे। और 4 टीम ऐसी बनाई गई है कि जो ये 21 वीडियो निगरानी टीम हैं जो वीडियो बनाएंगी, इनको व्यू करने के लिए, इनका निरीक्षण करने के लिए 4 वीडियो व्यूइंग टीम बनाई गई हैं। 24 फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई गई हैं और जो 14 है वो नाका टीम हैं, जो दूसरे ज़िलों के साथ नाका या बाकी अन्य जो संवेदनशील बिंदु हैं वहाँ पे ये नाका टीम लगाई गई है। चुनाव के दौरान जिला भिवानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 कंपनियों की मांग की गई है और प्रत्येक बूथ पर उचित संख्या में, पर्याप्त संख्या में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता को होम से वोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। वो BLOs उनसे संपर्क करेंगे और फार्म नंबर कितना भर के देना, 12D भर के देना पड़ेगा। जो ऐसे 85 से अधिक आयु के और जो दिव्यांग मतदाता हैं जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको फार्म नंबर 12D है वो भर के BLO को देना होगा, ताकि BLO है वो अपने बूथ पे ये मार्क कर लेंगे कि ये हमारे पास वोटर हैं जो 85 प्लस हैं या दिव्यांग हैं और होम वोटिंग की सुविधा लेना चाहते हैं।
उनको होम वोटिंग के लिए सुविधा उनको घर पर दे सकते हैं। प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम पता अंकित होना जरूरी है। तो ये आप लोगों के बाद हमने जो प्रिंटिंग प्रेस हैं उनकी भी मीटिंग बुलाई है। अभी तो नहीं, बाद में आएंगे वो। हाँ, आप मीटिंग के बाद उनको बुलाया गया है, तो उनको भी हम पूरी तरह से हिदायत देंगे कि जो भी पैम्फलेट पेपर जो भी वो प्रिंटिंग करें उस पर अपना पूरा प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, पूरी डिटेल हों, ताकि ये पता लग जाए कि ये जो पैम्फलेट है वो किस प्रिंटिंग प्रेस से छपा है। और उनको पूरी तरह से हिदायत दी जाएगी वो किसी तरह का कोई ऐसा मटेरियल ना छापें जिससे कोई मतलब भड़काऊ हो जो, या समाज में एक तरह से मतलब गलत मैसेज जाए, ऐसा कोई भी वो प्रिंट ना करें। इसके बारे में उनको बताया जाएगा। और अगर इसकी कोई अवहेलना करता है इन आदेशों की, तो उनको जन प्रतिनिधित्व की धारा 127 क के तहत 6 माह की कैद का प्रावधान है, ये उनको स्पष्ट तौर पे बता दिया जाएगा। आम जन मतदाता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 वो जारी कर दिया गया है, जो 24/7 चालू रहेगा। और उक्त नंबर पर शिकायत का निपटारे हेतु डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट एंड मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। तो सभी जिला वासियों से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, ज़िले में निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें, और जो मतदान है वो बढ़ चढ़ कर करें, क्योंकि कई बार एक दो मौक़ों पे जो भिवानी ज़िले का जो मत प्रतिशत है वो, अगर हम प्रदेश की बात करें तो उसके मुकाबले में काफ़ी कम रह जाता है। और विशेष तौर पर जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र है उसका जो मतदान प्रतिशत है वो पूरे ज़िला से भी कम होता है और पूरे प्रदेश के मुकाबले भी कम रहता है। तो विशेष तौर पर जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो भिवानी जो विधानसभा क्षेत्र है उसका जो मतदान प्रतिशत है वो बाकी ज़िला से कम नहीं रहे, इसके लिए प्रशासन भी पूरा प्रयास करेगा। और इस बारे में मेरा आम जनता से भी अनुरोध है। वो आर वाइज होगा जी, जो नॉमिनेशन है वो संबंधित आर के कार्यालय में होगा। तो नेचुरली आर का कार्यालय लोहारू का लोहारू, तोशाम का तोशाम, और बुआनी खेड़ा का यहाँ पे भिवानी में, क्योंकि एडीसी साहब यहीं बैठते हैं और एसडीएम जो भिवानी वो यहाँ बैठते हैं, तो 2 का यहाँ होगा, बाकी का अपने उसमें। काउंटिंग के लिए जैसे इसमें जो लोकसभा के दौरान भी पूरा जो भिवानी जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, उसमें ही चारों मतदान केंद्र वहीं मतगणना केंद्र सारे वहीं निर्धारित किए गए थे। तो उनसे आगे इस बार प्रपोजल हम वहीं पे उनका प्रपोजल वो वहीं से आएगा, वो दोबारा हम भेज रहे हैं। तो चारों ही वो जो भिवानी एजुकेशन बोर्ड है उसके कम्प्लेक्स में आएंगे। संवेदनशील के लिए अभी जो लोकसभा के हिसाब से अभी लोकसभा के हिसाब से 124, हाँ, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 124 थे, हाँ, लेकिन अब उसको नए सिरे से उनकी वो करने के लिए, नए सिरे से उनको रीअसेस करने के लिए आज ही 11 बजे से लेके 1 बजे तक हमारी जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं और जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग थी। उनको हमने आवश्यक निर्धार जो दिशा निर्देश वो दिए हैं, तो वो कर रहे हैं। वो हमें 3 दिन में करके दे देंगे कि उसमें वो यही देखते हैं, एक तो जो अभी लोकसभा का चुनाव है उसमें अगर कोई ऐसी वारदात कहीं बात हुई है उसको भी वो इंक्लूड कर लेंगे। तो उस क्षेत्र का कोई कभी FIR हुई हो, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो या संभावना हो, तो पिछले चुनाव में उन सारी बातों को देखते हुए सेक्टर ऑफिसर्स और जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो 3
3 दिन के अंदर अपने पूरे एरिया का दौरा करेंगे और एक टीम को लगभग 12 से 15 जो बूथ हैं वो दिए गए हैं और एक जो टीम है उसमें जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो हैं और एक एसआई या एएसआई रैंक का पुलिस अधिकारी उनके साथ दिया गया है। तो ये 3 दिन के अंदर हमें अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद 3 दिन में अपनी रिपोर्ट है ये आरओ को देंगे। आरओ उसके 2 दिन के बाद कंपाइल करके मुझे देंगे और मैं पूरे भिवानी की जो रिपोर्ट है वो कंपाइल करके सीईओ हरियाणा को भेज दूंगा और सीईओ हरियाणा है पूरे प्रदेश की रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भेजेंगे। सर सुना हुआ था पिता से किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसके लिए 1950 नंबर ये नहीं है कोई वोटिंग नंबर इसके अलावा नहीं, वो सी विजिल के माध्यम से कोई वायलेशन है तो सी विजिल है वो ऑनलाइन ऐप है, उसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक है अपनी शिकायत है फ़ोटो समेत वायलेशन की फ़ोटो समेत करके सी विजिल पे अपलोड कर सकता है और उसका 100 मिनट के अंदर 1 घंटा 40 मिनट के अंदर उसका निपटान है वो करने के इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं। डिफेसमेंट पे जो लोग अपने घरों छतों पे लगा लेते हैं किसी के होर्डिंग्स जी बाहर के तो हटवाती है जी 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 उसके लिए क्या स्थिति है? हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी ये अलाउड नहीं है और अगर कोई आदमी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अलाउ मतलब किसी को ऑथराइज करता है तो उसको संबंधित आरओ से अप्लाई करके परमिशन लेनी पड़ेगी कि जी मैं मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी पे फ़लाँ आदमी का होर्डिंग झंडा या जो भी बैनर है वो लगाने की मैं परमिशन देता हूँ और उसका जो खर्चा है वो संबंधित जो कैंडिडेट है उसके अकाउंट में जोड़ा जाएगा। नहीं जैसे अभी कैंडिडेट डिक्लेयर किया तब तक पार्टी के अकाउंट में रिगार्डिंग नॉन पॉलिटिकल में क्या है? नॉन पॉलिटिकल जैसे किसी ने मान लो जागरण का ही लगा दिया, जागरण का भी वो अगर उसकी अनुमति से तो है तो वो अलाउड है। हाँ, बगैर उसकी अनुमति के अगर लगाया हुआ है तो उसको वो भी डिफेसमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है। सर मतदान प्रतिशत भिवानी में फिक्स करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास करेगा? हाँ 58 60 से कम था 58% के करीब था। उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम जनता को जागरूक करेंगे, उसके बाद जो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं मोटिवेट करने के लिए स्कूल में कॉलेजेस में और जो जागरूकता रैली है वो निकाली जाएंगी और एक हम ये प्रयास करेंगे कि जो ये डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्शन वाली हैं गाड़ियां हैं इनके ऊपर भी एक तरह से हम वो लोगों से अनुरोध करेंगे कि उनके ऊपर जो कैसेट चले जो भी आप अधिक से अधिक मतदान करें, मतदान ना करने के क्या नुकसान है, मतदान करने के क्या फ़ायदे हैं, उनके माध्यम से भी हम जनता को जागरूक करेंगे। अकेले भिवानी जिले में कितने वोट विधानसभा वाइज 27 को जैसे फाइनल पब्लिकेशन होगा उसमें जो अंतिम है जो 27 को जो स्थिति होगी वो विधानसभा वाइज भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। हाँ, कमिश्नर साहब आज आए थे, उन्होंने जो रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल का कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया है, उसका भी रिव्यू किया है और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी बातचीत की है और उन्होंने कमिश्नर साहब ने भी पॉलिटिकल पार्टी से यही अनुरोध किया है कि आप प्रशासन का निष्पक्ष और पीसफुल शांतिपूर्वक जो चुनाव करवाने में प्रशासन की मदद करें और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को आश्वस्त किया है कि प्रशासन है वो हर तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति फार्म भरता है या फिलहाल उस पर केस कर रहा है इसको लेकर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हिदायतें हैं उनको हर एक आदमी को अपना एफिडेविट फाइल करना होता है और उसको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका भी एफिडेविट फाइल करना होता है जो भी उसके पास डिटेल्स हैं
और जितनी भी उसके पास क्रिमिनल केसेस हैं, जो भी कोर्ट केसेस हैं, वो हर एक चीज़ का एफिडेविट है वो देना होता है, और उसको उस पर पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति है वो हर एक कैंडिडेट के बारे में जो जानकारी है वो उसको उससे मिलती है, और जो उसके द्वारा एफिडेविट दिए गए हैं वो आरओ का जो ऑफिस है उसके बाद नोटिस पे भी डिस्प्ले करते हैं। नोटिस में करेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी आम जनता को जानकारी दी जाए, ताकि जनता को स्पष्ट ये पता लग जाए कि भाई जिसके लिए हम वोट दे रहे हैं उस कैंडिडेट का क्या रिकॉर्ड है। और कुछ आपने क्या नाम जी? 1 बजे का टाइम था ना, 1:30 बजे। हाँ, आज नया साहब चाय नहीं पिलाई? सर अभी पिलाएंगे, मना करते हैं सर, वो आ रहे थे पानी वाले लेके, मिला दिन रॉक नहीं चाय पिलाओ यार। चलो जी, आपसे भी का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। तो बेसिकली तो जब हम पहले मिले थे वो भी बेसिकली तो इलेक्शन के बारे में था। उस टाइम 2 तारीख से जो वोटर लिस्ट का रिवीजन स्टार्ट हुआ था और इसके बारे में बातचीत की थी। आज क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से जो